हम आपसे बस एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ लगता है कि आप सीख रहे हैं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो चल रहे हैं, तो हम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, तो आप कम से कम एक बार हमारे ऐप को शेयर जरूर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज का अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपका आ रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सोने और तांबे की दो भिन्न भिन्न मिश्रित धातुएं हैं। ठीक है, क्या दिया है? सोने और तांबे की दो भिन्न भिन्न मिश्रित धातु हैं ए बी। देखिए ए और बी, इसमें क्या है भाई? सोना और तांबा, सोना और तांबा। ठीक है, दूसरे में भी क्या होगा भाई? सोना और तांबा, सोना तांबा। ठीक, सोना तांबा। अब ये है, इनने अनुपात दिया एक में कितना है? 7:2। ठीक है, और दूसरे में कितना है? 7:11। अब ये कह रहे हैं इन दोनों को मिला के कोई तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। कोई सी मिश्र धातु बना रही है, तो उसमें भी क्या रहेगा भाई? सोना और तांबा, सोना तांबा। तो ये कह रहे हैं कि भाई उसमें सोने और तांबे का रेशियो कितना होगा, ये बताना है। तो जरा देखिए, यहाँ पे सोना सोना से मिलेगा, तांबा तांबा से मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बताइए रेशियो ये सही लिखा है? एक बार चेक कर लेता हूं। 7:2 सही है। ठीक है, तो यहाँ सोना है, लेकिन ये सोना है 7, कितने में से? 7 और 2 9 में से। इसका ख्याल रखना, क्योंकि ये 7 वैल्यू अलग है, ये 7 वैल्यू अलग है, भले ये दिखने में एक जैसी है। ये 7 है, 7 और 2 कितने होते? 9 में से, और ये 7 है, 7 और 11 18 में से। तो ये 7 कितना है इसमें से? 7/9। सोना मिलेगा, सोने से सोना यहाँ पे कितना है? 7, लेकिन कितने में से? 18 में से। ठीक है, रेशियो। यहां पर कितना है? तांबा भी 2 है, कितने में से? 9 में से। यहां पे कितना भी? 11 है, कितने में से? 18 में से। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिएगा भाई, एलसीएम कितना बनेगा भाई आपका? 18। ठीक है, एलसीएम कितना बनेगा? 18। 9 दूनी 18, तो ये कितने हो गए? 7 दूनी 14, प्लस के 18 एकम 18, तो ये हो गया 7। ठीक है, रेशियो लगाया। यहां पर भी एलसीएम कितना बना भी आपका? 18। ठीक, यहां पे कितना बनेगा? 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4, प्लस ये 11। तो इसके बाद जो हमारा रेशियो बना है सोना और तांबे का, ये गोल्ड एंड कॉपर का जो रेशियो बना है, आप देख सकते हैं 18 से 18 कैंसिल हो गया। 14 और 7 कितना हो गया भाई? 21। ठीक है, और ये क्या हो गया भाई? 4 और 11 कितने हो गए? 15। और ये कैंसिल कितने से हो रहा? 3 से। 30 7 21 और 3 5 15। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन करना था। सोने को सोने में ऐड करना है, तांबे को तांबे में ऐड करना है। और ऐसे क्वेश्चंस को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, यहां पर टाइप ए, देखो सोना और जो आपका तांबा दिया है वो ए वाली धातु में। कौन सी धातु में भाई? ए वाली। तो ए में है। बी में कितना था भाई आपका? 7 11। ठीक है, सी हमें बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम यहां देखते हैं इसका टोटल कितना है। टोटल कितना भी 9, और इसका टोटल कितना भी 18। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या रहती है? इनको बराबर बनाना, टोटल को बराबर बनाना। ठीक है, तो टोटल को बराबर जब हम बनाएंगे तो ये 7 और 2 9 है, तो 9 को हमें क्या बनाना पड़ेगा? 18। ठीक है, अब 18 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 2 का। अब 2 का मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब क्या है? इस पूरे रेशियो में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नया रेशियो लाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया भाई अपन ने, तो नया आपका गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो बनेगा क्या भाई? 2 7 14। ठीक है, और 2 दूनी 4, ये बन गया। ठीक है, इसमें तो एक का ही मल्टीप्लाई होना था, ये लिखना था 7 11, और मिलाना था तो मिला लेंगे भाई। 14 और 7 कितना हो गया भाई? 21। ठीक है, और 4 और 11 कितने हो गए? 15। अब इसको 3 से कैंसिल, 3 7 21 और 3 5 15, यही अपना आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका एक और था, इस तरीके से भी अपन क्या है इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे ए है एक व्यक्ति है बी, इनकी इनकम का रेशियो दिया है, आय का रेशियो दिया है, वार्षिक आय का रेशियो कितना दिया है अभी आपका 4:3, 4:3, ये रेशियो काय का भी इनकम का है, ठीक है। और फिर क्या दिया अभी आगे, इनके वार्षिक खर्चों का अनुपात, खर्च का रेशियो, खर्च का रेशियो कितना दे रखा है 3:2, ठीक है, ये खर्च का रेशियो दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है अभी, इन्होंने बताया कि दोनों अंत में बचत कितनी करते 600 की, ये 600 बचा रहा है, ये भी कितना बचा रहा है अभी 600, ये क्या है इसकी बचत है दोनों की। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक चीज आप समझिए। बेसिक चीज क्या है भाई, आपको मान लो हमने ये बोला कि आप 100 रुपए की इनकम करते हैं, इनकम कितना भी आपका 100 रुपए, ठीक है। इस 100 में से आप मार्केट गए और आपने कितना भाई 75 रुपए एक्सपेंडिचर में डाल दिया, खर्च कर दिया, 75 रुपीज का कुछ ले आए, तो इस 100 में से 75 खर्च हो गए, तो बचे कितने अभी आपके पास 25, तो 25 क्या हो गया अभी आपकी सेविंग्स हो गई, हुआ कि नहीं हुआ। अब आप हमें यह बता सकते हैं कि अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को जोड़ दें, खर्च और बचत को जोड़ दें, तो क्या बनेगा इनकम। अगर इनकम में से अपन क्या एक्सपेंडिचर निकाल दें तो क्या बचेगा भैया आपका सेविंग्स बचेगा, बचेगा कि नहीं। या फिर इनकम में से सेविंग्स निकाल दें तो क्या बचेगा भैया आपका एक्सपेंडिचर बचेगा। तो यही लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। पहला अपन देखते हैं भाई, अगर हमने माना कि इनकम क्या है 4x और ये 3x, तो अगर हम इसमें से इसकी बचत निकाल दें तो हमारे पास खर्च बचना चाहिए। तो 4x माइनस का 600, तो भाई ए की इनकम माइनस ए की बचत बटे में बी की इनकम माइनस बी की बचत, तो ये खर्च का अनुपात बन गया। तो खर्च का अनुपात बराबर खर्च का अनुपात कितना 3:2। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये चीज अपन ने की। अब ये चीज करने के बाद जरा देखते हैं क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई आप यहां पे करोगे तो कितना बन जाएगा भी आपका ये 4 दूनी 8, 8x माइनस के 1200, देखिए गुणा करोगे 2 से, 2 चौके 8, 2 छक 12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस के कितना हो रहा है 1800, ये चीज हुई, ठीक है। अब x एक साइड कर लो और संख्या एक साइड, तो आप इस 8x को इस साइड लेके जाओगे तो क्या बचेगा केवल x, क्योंकि 9x है यहाँ पे। तो 9x माइनस के 8x बराबर कितना बचा x, ये माइनस के इस साइड प्लस के आएंगे तो 1800 में से 1200 गए तो कितने बचे भी 600, मतलब x की वैल्यू कितनी आई हुई आपकी 600 आई है। x की वैल्यू 600 है और हमें चाहिए क्या भी इनकम, और इनकम किसकी भाई, इनकम का अंतर चाहिए, दोनों की इनकम का अंतर। तो दोनों की इनकम कितनी है 4x और 3x, दोनों में अंतर कितना भाई x का अंतर है, तो वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 600 आ गई। तो यही अपना आंसर था, ठीक है। अगर पूछते दोनों की जो इनकम है वो क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखते 6 चौके 2400 इसकी हो जाती और 6 या 1800 इसकी हो जाती। योग पूछते तो भाई 4 और 3 7x, तो 7 6 4200 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते थे। अब इसका अपन दूसरा तरीका देख लेते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तरीके बहुत है भाई अपने पास। देखिए ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये कब अप्लाई करना है, ये जब अप्लाई करना है जब ये और ये एक जैसा हो, ठीक है, तभी अपन को अप्लाई करना है। नहीं तो जो हमने x माना है वो अप्लाई करना है, या फिर अभी अपन क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो भाई दूसरा तरीका क्या था, भाई हमने देखा कि भाई जो बचत है, तो बचत क्या होती है, आय में से खर्च निकाला जाता है तभी क्या बचती है अपनी बचत। तो आय में से खर्च निकालने पे यहाँ पे कितना बच रहा है भाई 1, यहाँ पे कितना बच रहा है भाई 1, ये समान है और ये भी समान है। इसका मतलब क्या है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 600, 1 की वैल्यू 600 हो गई। तो हमसे पूछा क्या भाई आय का अंतर, तो आय का अंतर यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, दोनों में अंतर कितना 1 का, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी थी, आंसर कितना 600। तो हम देखते ही आंसर लगा सकते थे कि इसका आंसर 600 है। अगर योग पूछा जाता तो कितना होता 4 3 7, तो 7, 1 की वैल्यू 6 तो 7 की 7 6 42, इस तरीके से अपन निकाल सकते थे। एक और मेथड क्या है जो हर किसी क्वेश्चन पे लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, चाहे यहाँ पे संख्या सेम हो या अलग अलग हो, सब पे काम करेगा। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा जरा देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो दिया है इसका मल्टीप्लाई हमें इससे करना है, तो 4 दूनी 8, क्या मिलेगा भाई हमें 8, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है तो कितना मिलेगा भाई 9। इन दोनों का क्या चाहिए भाई अपन को, अंतर। इन दोनों का क्या चाहिए भाई, अंतर। तो अंतर कितना आ गया भाई यहाँ पे 1, ठीक है।
अंतर क्या आया अभी हमारा 1 आया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, सो 1200, ठीक है। और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या चाहिए भाई अपन को अंतर, तो अंतर कितना आया अभी यहाँ पे 600, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो गया अभी हमारा 600 निकला, 1 बराबर 600 निकल आया हमारे पास। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी भाई, 4 में से 3 का 1 की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि अंतर चाहिए था। तो आंसर कितना हो गया भाई 600। अगर हमें दोनों का टोटल चाहिए होता 4 और 3 7 हो जाते तो 7 6 4200 आंसर होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा भाई, ये मेथड भी आपको आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है भी आप लोगों के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आप करना चाहें तो वीडियो को पॉज करें, पहले खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया, कुछ इसी तरीके से दिया है कि दो लोग हैं अनिल और सुनील। एक अनिल है A4 अनिल, S4 सुनील, ठीक है। इनने क्या दिया, इसमें इनकी आय का अनुपात कितना है 5:4। आय का अनुपात कितना है भाई 5:4। ये क्या हो गई भाई आय, इनकम, ठीक है। अब फिर आगे क्या दिया है, 4:3 इनका क्या है खर्चा है, खर्च का। एक्सपेंडिचर का क्या दिया भाई 4:3 रेशियो, ठीक है। 4:3 एक्सपेंडिचर है। प्रत्येक महीने अंत में कितना 1200 रुपए बचाते हैं। दोनों कितना बचा रहे हैं भाई, सेविंग्स कितना है भाई, सेविंग्स है इसका भी 1200 और इसका भी कितना है 1200, दोनों का 1200। तो भाई हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अंतर देखिए, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा तो क्या बचेगा सेविंग्स। तो यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर। अगर अंतर समान नहीं होता तो अपन अंतर समान बनाते कैसे भाई, इसके अंतर का गुणा इधर कर देते, इसके अंतर का गुणा इधर कर देते, तो नया रेशियो जो बनता वो क्या होता भी आपका, वो फिर नया आपका इनकम का रेशियो बन जाता और एक्सपेंडिचर का रेशियो बन जाता, उसमें अंतर समान आते हैं, ठीक है। और ये मेथड कब लगाना है, जब ये और ये समान हो, ठीक है। नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाई, वो सबसे बेस्ट है। चलिए तो भाई यहाँ पे हमने क्या बताया अभी आपको, 1 और 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1200। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि भाई उनकी मासिक आय क्रम से क्या होगी, दोनों ही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मासिक आय इनकम वाले सेक्शन में जाएंगे, एक ही कितनी मतलब, एक ही मतलब अनिल की कितनी हो जाएगी भाई 5 है, तो 1 की वैल्यू 1200, तो 5 की कितनी हो जाएगी भाई 6000, ठीक है। यहाँ पे सुनील की कितनी हो जाएगी भाई, सुनील की 4 है, 1 की वैल्यू 1200 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800। यही इसके आंसर थे, ठीक है दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते थे भी अपन, क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसा होता है जरा देखते हैं, ये मैं साफ कर रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या करना था, ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में इसका मल्टीप्लाई इससे 15, इसका इससे 16, अंतर कितना है 1 का, ठीक है। अंतर कितना है भाई 1 का, इसका इससे 12 चौके 4800, ठीक है। इसका इससे 12 तिया 3600, अंतर कितने का आया 1200 का। तो 1 बराबर 1200, तो 5 बराबर 6000, ठीक है, और 4 बराबर 4800। यही आंसर थे, बात आई समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है। स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, मैं अभी पढ़ के आपको सुना दूंगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुना रहा हूं आपको पढ़ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC के बीच 675 रुपए बांटे जाते हैं, ठीक है, और इस प्रकार प्रत्येक को 5 रुपए कम मिलते हैं। 3 लोग हैं A B C, टोटल रुपए कितने बांटे गए भाई 675। तो ध्यान रखिएगा ABC को 675 रुपए बांटे गए, इसका मतलब ये क्या है A प्लस B प्लस C का वैल्यू है, ठीक है। ये काय का वैल्यू है, ये A प्लस B प्लस C का वैल्यू है, क्योंकि ABC को 675 रुपया बांटे गए। लेकिन ने ये बोला अगर प्रत्येक को हम 5 रुपया कम दें, तो 5 रुपए प्रत्येक को कम देंगे तो क्या बनेगा, A में से 5 कम कर लेंगे, B में से 5 कम कर लेंगे और C में से 5 कम कर लेंगे, तब उनका अनुपात दिया है 1:2:3। बात आई समझ में, ये दिया है, ठीक। अब हमसे क्या कह रहा है उसमें कि ऐसा हो जाता है तो B को कितना धन मिलेगा, ये पूछ रहा है, B को कितना धन मिलेगा। अब हमें ये बताइए, इन्होंने तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू दी है।
अगर हमें यहाँ पे रेशियो देखे तो हमें रेशियो क्या कर दिया, A-5, B-5, C-5 का दिया है। तो हमें टोटल भी किसका चाहिए पड़ेगा भाई, A-5, B-5, C-5 का चाहिए पड़ेगा। अब A-5, B-5, C-5 मतलब कितना, 5 5 5। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C में तो 15 कम कर लो। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 15 कम करेंगे। 15 कम करने पे हमें जो वैल्यू मिल रही है 660, वो काय की होगी भाई टोटल, वो इसकी A-5, B-5, C-5 की होगी। तो A-5, B-5, C-5 का टोटल कितना है भाई 660। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना है, 3 2 5 1 6। तो इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। जिससे हमने कैंसिल किया, कितनी बार कैंसिल हो गया, 110 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 110 ये 1 की वैल्यू आई, तो 110 ये A-5 को मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई अपन 2 से करते अगर, तो 220 हो जाता, 3 से करते तो 330 हो जाता। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, A-5 की वैल्यू ये, B-5 की वैल्यू ये, C-5 की वैल्यू ये। हमसे पूछा है कि B को कितना मिला होगा, तो हमें ये पता है कि B-5 को मिला है कितना भाई 220 रुपए। तो B को कितना मिला होगा, 5 ज्यादा 5 बढ़ा दो 225। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। बात आई समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी चीजें इन्होंने उठा परख कर दी थी। तो आपको उठा परख से डरना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि समान आयतन के 3 बर्तन है। हालांकि ये एलिगेशन का आ गया, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं, रेशियो में आ गया तो रेशियो में कर लेंगे अपन। समान आयतन के 3 बर्तन है, तो हमने यहां पे लिया कि एक बर्तन A है, एक बर्तन B है, एक बर्तन C है। ठीक है, समान आयतन के 3 बर्तन है, उसमें क्या है, दूध और पानी। क्या है उसमें, मिल्क और वाटर। जानते हो ना, मिल्क और वाटर। ठीक, तो मिल्क एंड वाटर, इसमें A का रेशियो कितना दिया है अभी, अलग अलग रेशियो दिए तीनों के, 3 2 7 3 11 4, 3 2 7 3 11 4। ठीक है, ये रेशियो दे रखे हैं। अब हमसे क्या कह रहे हैं, इन तीनों को मिला के एक और दूसरे बर्तन में डाला जाए तो उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। इन तीनों को मिला के डालना है, तो भाई तीनों को मिला के डालना है तो रहेगा तो भाई मिल्क एंड वाटर का ही रेशियो पूछा है। तीनों को मिलाएंगे तो अपन मिल्क को मिल्क में मिलाएंगे और वाटर को वाटर में मिलाएंगे। तो आप हमें ये बताइए, ये 3 है A वाला, लेकिन कितने में से, 3 और 2 5 में से, तो 3 है कितने में से, 5 में से, प्लस ये 7 है कितने में से, 7 और 3 10 में से, तो 7 है कितने में से, 10 में से, प्लस ये 11 है कितने में से भी, 15 में से, तो 11 है कितने में से भी, 15 में से। रेशियो लगा दिया। ठीक है, वाटर लिखे। अब यहाँ पे वाटर कितना भी 2, लेकिन कितने में से, 5 में से, टोटल 5 है, प्लस ये टोटल जानते हो इन दोनों का टोटल। ठीक है, ये 3 है कितने में से, 10 में से, 3 है 10 में से, प्लस और लास्ट में 4 है कितने में से, 15 में से। एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा भी आपका, 30 आएगा। 5 6 30, तो 6 3 18, 7 यहाँ 10 30, 7 3 21, 15 दूनी 30, तो ऊपर हो गया 22 अनुपात। यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा भी 30, 5 6 30, 6 दूनी 12, 10 30, 3 3 9, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। इनको जोड़ेंगे कितना हो रहा भी 61। देखिए जोड़ लेना, इनको जोड़ोगे 29, तो ये अपना आंसर हो गया। मिल्क एंड वाटर का जो नेक्स्ट बर्तन में अपन डालेंगे तो रेशियो क्या आ गया आपका, 61 अनुपात 29। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। किस तरीके से, जरा देखिए, इसको अपन हटाते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है कि बर्तन A B C ये है, तो हमें तीसरे बर्तन चौथे बर्तन में इसको मिला के डालना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इनकी कैपेसिटी बराबर करना होता है। कैपेसिटी बराबर, जरा देखिए, 3 और 2 कितना है, 5 है। ये कितना है, 7 3 10 है। ये कितना है, 15 है। टोटल कैपेसिटी इसकी दिख रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम एक काम करते हैं, टोटल इतना है, जब हम डालेंगे इन तीनों को तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन कैपेसिटी इसकी लेनी पड़ेगी। कॉमन कैपेसिटी मतलब इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो। एलसीएम कितना दिख रहा है, 30। तो हमें तीनों को 30 बनाना है। तो तीनों को 30 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 6 का, इसमें 3 का, तो इसमें 2 का। ठीक है, तो इसमें इस रेशियो में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भी हमें, 6 का। इसमें कितने करना पड़ेगा भी, 3 का। इसमें कितने करना पड़ेगा भी, 2 का। बात आई समझ में, मैं ये हटा रहा हूं। अपन ने कर दिया भाई मल्टीप्लाई, तो नया ये मिल्क एंड वाटर क्या बन गया भाई आपका, 6 3 18 और ये 12। ठीक है,
30 7 21 और 9, ठीक, 2 का करो 22 और 8, 22 और ये 8, ठीक है। ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, इनको जोड़ोगे 61, इनको जोड़ोगे 29, तो आंसर हमारा 61:29, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते थे। दूसरा मेथड था भैया हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए इसको मैं हटाता हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए, तब भी समझ में नहीं आए, तो मैं ये कहूंगा कि भाई वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो और देख लो भाई, 1 बार नहीं 2 बार देखो। और अगर फिर भी कोशिश कर रहे हो, नहीं आ रहा समझ में, तो उसके फिर एक ही इलाज है, आप अपनी किचन में जाइए, लाइटर उठाइए, रेगुलेटर ऑन करें और गैस जलाइए और उसके ऊपर बैठ जाइए, फिर पढ़ाई करिए, ठीक है, मजा आ जाएगा कसम से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति, ये बड़ा फेवरेट है, पोस्ट ऑफिस के पेपर में आया हुआ, एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटा कि आधी उसकी पत्नी को, वाइफ को हमेशा आदमी आधा ही देता है, ठीक है। तो पत्नी को कितना भाई? आधा। तो पत्नी को कितना देना है भाई? हमें आधा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? शेष बची का 2/3 3 बेटों में, जो शेष है उस शेष का हमें क्या देना है भाई? 2/3 करना है। वो कितने बेटों में? वो 3 बेटों में जाएगा, बराबर बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? शेष जो धनराशि है वो 4 बेटियों में बराबर बराबर। इसके बाद जो शेष बचेगा उसका क्या है? बराबर बराबर 4 बेटियों में, 4 बेटी होंगी, ठीक है, और उनमें बराबर बराबर देना है। और इनने बोला कि प्रत्येक बेटी को, ऐसा करके प्रत्येक बेटी को कितना मिला है? 4000 रुपए। 4000 रुपए मिले हैं प्रत्येक बेटी को, नहीं 20,000 बोल रहे हैं, ज्यादा दिए गए, 20,000 रुपए। करोड़पति आदमी था भाई, ठीक है, ऐसा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? या तो आप टोटल इनकम उसकी x मानो, और x मानोगे तो फंस जाओगे भाई। तो हम तो ये कहेंगे भाई अपने x को भूल जाओ, जिसने आपको छोड़ दिया आप उसको छोड़ दो, जिंदगी सुकून से बीतेगी। तो भाई करते इस क्वेश्चन को, तो जरा आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? अपॉन में 2, यहाँ अपॉन में 3। तो एक काम करते हैं, अपन संख्या ऐसी मानते हैं जो 3 और 2 से कैंसिल हो जाए। तो एक बड़ी सी संख्या मान लेते हैं कि 60,000 मान लीजिए, उसका क्या था? टोटल वैल्यू था कि आदमी की इनकम कितनी थी। माना अपन ने क्या भाई, जो इनकम थी वो कितनी थी उसकी भाई? 60,000, ये हमने माना। और मानी हुई चीज कभी आंसर में नहीं आती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। 60,000 अपन ने माना, आप कुछ भी मान सकते हो, 30,000 मान सकते हो, लेकिन हमने 60,000 क्यों माना? क्योंकि हमें पता है कि 3 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आसान रहेगा, ठीक। आप कुछ भी मान सकते हो, 1 5 7 जो भी मानो, हम तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इतना माना है, ठीक। अब इन्हें बोला कि साहब इसका आधा, अब इसका आधा करेंगे तो कितना होगा भाई? 30,000। 30,000 किसके पास जाएगा भाई? पत्नी के पास क्या? तो बचा कितना भाई आपका? शेष मतलब कितना हो जाएगा भाई? शेष बचा फिर आपका भाई 30,000। पत्नी को देने के बाद कितना बचा भाई? 30,000। अब इस शेष का कितना करना भाई? 2/3। 2/3 करेंगे तो 2/3 आप जानते हो, 2 3 से कैंसिल हुआ, एक बार 10,000 गुणा के 2 मतलब 20,000। तो ये 20,000 रुपए किसमें बटे भाई? 3 बेटों में। 3 बेटों में 20,000 बटे, तो एक को कितना मिला भाई? 20,000 बटे 3। ये आ गया किसकी वैल्यू? ये वैल्यू आई एक बेटा, एक मोड़ा की, एक बेटे को कितना मिला भाई? 20,000 बटे 3, ठीक है। और दिया कितना भी टोटल अपन ने? 30,000 गुणा के 2/3, मतलब कि 20,000 रुपए अपन ने टोटल इसमें से बांट दिए। अब बचा कितना भाई शेष? इसके बाद शेष कितना बचा जरा देखें। 30,000 इसको दे दिया था, 2/3 मतलब 20,000 इसको दे दिया था, तो 30 और 20 50 हो गया। बचे कितने? 60 में से 10,000, तो 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए कितने को, किसको बांटना है? बेटी को। 4 बेटियां हैं, तो एक को कितना मिलेगा भाई? डिवाइड बाई 4। कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, तो 2500 रुपए। तो एक बेटी को कितना मिला भाई? एक बेटी को कितने रुपया मिले? 2500 रुपए। लेकिन ये तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं, इनके हिसाब से तो कितना मिला है? 20,000 रुपए। तो हमने आपको क्या सिखाया? जो चीज में उसी का डिवाइड, इनकी बेटी में अपनी बेटी का डिवाइड, ठीक है, बेटी में बेटी का, सलमान में सलमान का, कैटरीना में कैटरीना के डिवाइड करते हैं।
तो यहाँ पे कितना है अभी 20,000 रुपए है। इनकी बेटी कितनी है 20,000 की, हमारी कितनी है 2500 की, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। उनने पूछा है कि प्रत्येक बेटे को कितना मिला, प्रत्येक बेटा मतलब 20,000 बटे 3, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, सो 20,000 बटे 3। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16, तो कितना आया ये 1 6 1 2 3 4, और डिवाइड बाई 3, डिवाइड करोगे 3 5 15 5, ठीक है, क्या हो गए 10 हो गए, तो 3 तिरका 9, तो 3 तिरका 9 3 तिरका 9 3 तिरका 9.33, यही इसका आंसर है। तो प्रत्येक बेटे को कितना मतलब 5333.33, ये इसका आंसर है। बात आई समझ में कि भाई इनने क्या बोला, पत्नी को वाइफ को कितना देना है, टोटल संपत्ति का कितना भाई 1/2, फिर जो बचा है उसका 2/3 कितने 3 बेटों में जाएगा, फिर उसके बाद जो बचा है वो 4 बेटियों में जाएगा, और प्रत्येक बेटी को इतना मिला। तो ये तो हमने भाई क्वेश्चन लिखा था कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी है, हमने कर्म कहाँ पे किया, यहाँ पे हमने टोटल इनकम मानी कितनी भाई 60,000, आधी इनने बोला पत्नी को, तो आधी पत्नी के लिए निकाल दी, 60,000 में से 30 गए तो बचे कितने 30, अब इस 30 में से अपन का क्या बोला कि 2/3, तो 2/3 किया मतलब 20,000 हुआ, 20,000 3 बेटों में, तो एक बेटा का कितना निकलेगा डिवाइड बाई 3, तो एक बेटा की रकम ये आ गई, एक बेटे की रकम इतनी आ गई। तो हमने देखो खर्च कितने कर दिए, 60 में से 30 तो पत्नी के लिए, और 2/3 मतलब 3 बच्चों के निकाले, तो कितना हो रहा है भाई यहाँ पे, ये 3 से कैंसिल होगा, 10,000 10 दूनी 20, 20,000 ये 20,000 ये, और 30,000 ये, कितना होगा 50,000 खर्ची कर दिया अपन ने, बचे कितने 10,000, 10,000 जाएंगे 4 बेटियों में, तो 4 बेटियों के 10,000, तो एक के कितने 4 का डिवाइड लगा तो 2500, तो एक बेटी के 2500 आ गए। तो फिर इनके हिसाब से 20,000 थे एक बेटी के, हमारे हिसाब से 2500 थे, निकालना था एक बेटा का, तो बेटा के हमारे हिसाब से कितने थे 20,000/3, मल्टीप्लाई कर दिया, बस कैंसिल कर लिया, आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सिंपल सा क्वेश्चन है अगला प्रश्न, ठीक है, डाल देते हैं अभी, जादू आप देखना आ जाएगा क्वेश्चन अभी, ठीक है, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न आज का अगला क्वेश्चन, चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन दिया है कि P और Q की आयु का अनुपात 5:8 है। ये आयु वाले क्वेश्चन है, हालांकि आयु वाला चैप्टर में अलग से आपको कराऊंगा, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अब चूंकि रेशियो संबंधित है, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं करा देता हूँ 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। P और Q की आयु का अनुपात 5:8 है। एक P भाई साहब है, एक Q भाई साहब है, इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:8 है, ठीक है 5:8। अब क्या करें, 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 2-3, कितने साल बाद भाई 4 वर्ष बाद, ये कब की है, सही वर्तमान की है। यहां से 4 साल आगे कितने के हो जाएंगे भाई, इनने रेशियो दिया कितने का 2-3 का, ये 2 तो ये कितना भाई 3 का, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, अपन से पूछ रहे हैं क्योंकि आयु क्या है, क्योंकि आयु वर्तमान निकालनी है, जब कुछ ना पूछे तो वर्तमान, ठीक है। तो जरा देखिए, यहां वर्तमान से लेकर 4 साल आगे तक जाएंगे तो कितना टाइम निकाल दिया 4 साल, मतलब कि आज और 4 साल आगे के समय में कितने का गैप होता है 4 साल का, तो हमारा गैप कितना आया भाई 4 का। अब रेशियो में देखते कितने का गैप है, यहाँ पे 3 का है, तो यहाँ पे कितने का भाई 5 का, जो कि गड़बड़ चीज है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए भाई। समान अगर नहीं हो तो बनाते कैसे हैं भाई अपन, बनाने के लिए हमें इसके अंतर का गुणा इस रेशियो में और इसके अंतर का गुणा इस रेशियो में करना होता है। तो नया PQ का जो रेशियो आया वो क्या हुआ 5:8, और नीचे क्या बना भाई 3 दूनी 6 3 तिरका 9 6 9, ठीक है, ये बन गया। बात आई समझ में। अब गैप हमारा कितना था भाई 4 साल का। अब देखते रेशियो के हिसाब से 1 और 1 गैप समान हो गया, तो इनके गैप में अपने गैप का डिवाइड और निकालना उसका मल्टीप्लाई। Q की वर्तमान आयु पूछी, तो वर्तमान वाली लाइन कौन सी थी, पहली लाइन थी, उसमें Q के में जाना है। यहाँ पे Q कितना है 8, मल्टीप्लाई 8 चौके 32, यही इसका आंसर था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हुए अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, साफ करने के बाद आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, और इसको पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हो तो हम वो भी सिखा देते हैं आपको, पढ़ के सुना देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहन सोहन, अच्छा मोहन सोहन नहीं, PQ ही है, P और Q की आयु में अनुपात 5:7 का है। एक P है एक Q है, 5:7 का रेशियो है, कितने का है 5:7 का रेशियो, ठीक, अच्छी बात है। यदि Q की वर्तमान आयु, Q की कौन सी आयु
वर्तमान आयु, ठीक है, Q की कौन सी आयु भाई, वर्तमान आयु, और P की कितनी 6 वर्ष बाद की आयु, तो इसकी 6 वर्ष बाद की आयु, ठीक है, 6 वर्ष बाद की आयु का अंतर कितना भी आपका 2 है, का अंतर कितना भी 2, अंतर दे रखा है 2, ये क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछा है इसमें P और Q की आयु का योग पूछा है। जरा देखें, ध्यान रखिएगा, रेशियो में कभी भी संख्या नहीं जुड़ती है। इन्होंने बोला 6 वर्ष बाद, तो 6 जोड़े तो ये 6 वर्ष हैं, और ये क्या है, रेशियो, रेशियो से रेशियो जुड़ सकता है, रेशियो से रेशियो घट सकता है, लेकिन रेशियो में संख्या नहीं जुड़ सकती कभी भी, ठीक है, संख्या में संख्या जोड़ते हैं। तो भाई यहाँ पे इनने क्या बोला, जरा देखिए, इनने बोला कि साहब आज वर्तमान की आयु कितनी है भाई, Q की 7 है, और इसकी कितनी भाई 6 साल बाद की, उनका अंतर, तो भाई यहाँ पे 7 क्या है रेशियो और 5 क्या है रेशियो, दोनों में अंतर कितना भी आपका 2 है, ठीक है, बात आई समझ में, दोनों में अंतर कितना भी 2 है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, वैसे ही लेते हैं इसको x, अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो इसको x ले लो, ठीक है। अब इसका भी वर्तमान आयु कितनी हुई 7x, ठीक है, 7x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x प्लस का 6, क्या है 6 साल बाद की बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि साहब इसकी और इसका अंतर कितना दिया है, 2 दिया है, तो अपन ने 7x माइनस का 5x प्लस का 6, ये बराबर कितना भी आपका 2, ठीक है। अब देखते हैं माइनस का अंदर गुणा करते, 7x माइनस का 5x माइनस का 6 बराबर के 2, तो 2x बराबर के कितने हो गए भी आपके 8 हो गए, 2x बराबर के कितने हो गए भी आपके 8 हो गए, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी भी आपको 4। हमसे पूछा क्या है, दोनों की आयु का योग पूछा है, तो दोनों की आयु का योग कितना है 7 5 12x, तो 12x मतलब की वैल्यू रख दो भाई, x की कितनी भाई 4, 12 चौके 48, ठीक है, बात आई समझ में, आंसर कितना है इसका 48 है। हम डायरेक्ट भी इसका आंसर लगा सकते थे अगर ऑप्शन हमारा यूनिक होते तो, क्योंकि हमें योग पूछा है, तो योग P और Q का कितना हो रहा है 7 5 12, तो आंसर वही होगा जो 12 से कैंसिल होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन ऐसे हो कि भाई कैंसिल हो रहा है 12, या तीनों हो या पूरे ही कैंसिल हो रहा, तो आपको हमने मेथड बताया किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल सा। चलिए आज का एक और क्वेश्चन, इसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। क्वेश्चन दिया है कि मोहन सुवन से 10 वर्ष कैसा है, छोटा है। मोहन सुवन से कितना छोटा है, 10 वर्ष छोटा है। तो एक मोहन ले लो, एक सुवन ले लो, M फॉर मोहन, S फॉर सोहन। तो मोहन सुवन से कितना छोटा है, 10 वर्ष। अब ये बताओ, हम आपसे 10 साल छोटे हैं, इसका मतलब हमारी और तुम्हारी आयु में अंतर ही तो दिया है 10 साल, तो ये 10 वर्ष क्या है, दोनों की आयु का अंतर दिया है। आगे पढ़ते हैं अभी क्वेश्चन, आगे क्या दिया है, यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2। 5 साल पहले 1:2 था, 5 साल पहले अनुपात क्या था भाई, 1:2 था, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि सुहन की आयु क्या है, सुहन की आयु हमें बताना है। तो भाई आप हमें ये बताइए, अगर आप हमसे 2 साल छोटे हो, अगर हम 10 साल पहले भी देखें तो 2 साल छोटे रखेंगे, 10 साल बाद भी देखो तो 2 साल छोटे रहेंगे, 2 साल का अंतर तो रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई अगर आप अपने पिताजी से 20 साल छोटे हो तो आज से 40 साल बाद आप पिताजी बन जाओ, पापा बेटा बन जाए, ऐसा होता है कभी नहीं। तो 40 साल का अंतर है, 20 साल का अंतर है, चाहे आप 100 साल बाद देख लो, चाहे 25 साल पहले देख लो, चाहे जन्म पे देख लो, वो अंतर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जितना पिताजी बढ़ेंगे उतना आप भी बढ़ोगे। तो सीधी सी बात, अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये अंतर दिया था भाई 10, तो इसका मतलब इनने ये दिया है कि रेशियो है वो 5 साल पहले का दिया है, तो 5 साल पहले भी अंतर 10 ही तो होगा, अंतर कभी चेंज नहीं होता है। तो हमने आपको क्या बताया, जो चीज में उसी का डिवाइड, तो हमारे हिसाब से 5 साल पहले अंतर कितना दिख रहा है दोनों में, 1, इनके हिसाब से 10, तो इनके में अपने का डिवाइड, अंतर में अंतर का डिवाइड, ठीक है। जो चीज में उसी का डिवाइड, पूरा मैथमेटिक्स अपन, पूरा अंकगणित क्या एडवांस भी इसी से पूरा निपटा देंगे, एक ही चीज से पूरा मैथमेटिक्स खत्म कर देंगे अपन। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, ठीक है। तो भाई 1:2 है, यहाँ पे क्या अंतर 1 निकला, इनका अंतर 10 था, तो इनके अंतर में अपने अंतर का डिवाइड। अब जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, इनने सुवन का पूछा था, अगर हम इस 1 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा भाई 10, इस 2 का मल्टीप्लाई करें इसमें तो कितना आएगा भाई 20। तो ये उम्र किसकी आई भाई, मोहन और सुवन की, लेकिन कब की, जबकि रेशियो थे,
अब रेशियो कब के थे भाई, 5 साल पहले के थे। वर्तमान की निकालना है तो वर्तमान में आने के लिए 5 इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो वर्तमान में ये कितने के, 15 साल के, और ये वर्तमान में कितने के भाई, 25 साल के। जिसका पूछा हो वो आंसर आप लगा लें। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको, क्या करना है समझ चुके होगे। तो आसान से जो एज वाले जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, आपका रेशियो का ही एक प्रकार है, रेशियो का ही भाग है। ठीक है, पार्टनरशिप वाला सेक्शन है वो भी आपका किसका भी सेक्शन है आपका, ये आपका एक पार्ट होता है अनुपात समानुपात का। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक अलग टॉपिक लेके उसके अलग से क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक, अभी तो अनुपात समानुपात चल रहा है। और उन विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है जिनको क्या है थोड़ा बोरियर फील हो रही होगी कि सर अभी तो 9, 10, 11, 12 वीडियो आ गए हैं और भी अभी रेशियो चलना है, तो लगा 20 वीडियो, मतलब 20 वीडियो में एक ही टॉपिक होगा। तो भाई मेरे, जितना ज्यादा मैं आपको दे रहा है उतना ज्यादा जानकारी आपको एक टॉपिक के बारे में मिल रही है। ठीक है, जितना जानकारी आप ज्यादा रखोगे ना उतना ज्यादा आप क्या है क्वेश्चन को ब्रेक कर पाओगे एग्जाम में। वो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो 4 क्वेश्चन को मिक्स करके कोई 5वां क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो आपको अगर उसको ब्रेक करना है तो आपको अर्जुन की तरह क्या है, तरह तरह के ब्रह्मास्त्र अपने झोली में रखने पड़ेंगे, तभी आप उसको कर पाओगे। बाकी आलस तो हर किसी को आता है, अगर आपको आ रहा है तो आप आलस में आराम से सोते रहिए, जो मेहनत करेगा वो नौकरी ले जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।